यह एक गरीब मोची की कहानी है जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। मोची गांव वालों के पुराने जूतों की मरम्मत करता था और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। पूजा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बता देना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं आते समय ले आऊंगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम कौन से लाखों कमाते हो जो तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओगे? नाराज क्यों होते हो? एक दिन हम भी अमीर बनेंगे, बस सब्र रखो। मुझे नहीं पता कि वह दिन कब आएगा। अच्छा चलो, लौटते समय घर पर कुछ राशन ले आओ। मोची अपना सामान उठाता है और काम पर चला जाता है। जूते ठीक कराओ भाई, जूते ठीक करवाओ, पुराने जूते ठीक करवाओ। मोची सुबह से शाम तक वहीं रहता है, लेकिन उसके पास बहुत कम लोग अपने जूते ठीक कराने आते हैं। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं और जितना पैसा आ रहा है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। अगले दिन मोची अपनी पत्नी से कहता है, पूजा, इस गांव में काम कम है, इसलिए मुझे पास के शहर में जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि वहां काम करने से हमारी आमदनी और बढ़ेगी। अरे क्या बात कर रहे हो? अब शहर जाओगे? इस गांव के सारे जूते ठीक कर लिए क्या? अब शहर जाकर वहां जूते ठीक कराओगे। पूजा, यह गांव छोटा है, यहाँ लोग कम हैं, इसलिए मैंने शहर जाने का सोचा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। मोची अपना सामान लेकर शहर की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर, चलो इसी जगह पर अपनी दुकान खोलते हैं, ये जगह अच्छी लगती है, यहाँ और भी लोग आएंगे। मोची बहुत मेहनती और चतुर होता है। वह अपने बगल में एक बोर्ड रखता है जिस पर लिखा है कि यहाँ पुराने जूतों का इलाज किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति बोर्ड को देखेगा तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। यह क्या? यहाँ जूतों का इलाज होता है? मुझे लगता है कि यह कोई विशेषज्ञ मोची है। चलो अपने जूते लेकर उसके पास चलते हैं। भाई, मेरे जूते ठीक कर दो। मोची की चतुराई और ईमानदारी के कारण उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है और उसके पास बहुत सारा धन जमा हो जाता है। बहुत हो गए पैसे, चलो घर का चक्कर लगा लेते हैं और पूजा के लिए भी कुछ ले आते हैं। मोची के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। इन पैसों से वह एक बकरी खरीदता है और पूजा के लिए एक सोने की अंगूठी लेता है। बाकी पैसे अपने साथ लेता है और घर चला जाता है। रास्ते में उसका सामना चोरों से हो जाता है। अब मैं क्या करूं? चोर तो पीछे हैं। मैंने मेहनत से जो धन इकट्ठा किया है वह सब ले जाएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मोची इतना चालाक है कि वह सोने की अंगूठी बकरी के मुंह में डाल देता है। तभी चोर उसे रोकते हैं। रुको, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब मोची हूं, मेरे पास क्या होगा? मैंने कहा जो कुछ है निकालो। जब मोची को चोर ने पकड़ा तो उसके साथ मोची की बकरी भी थी। मोची बकरी के मुंह में सोने की अंगूठी डालता है। जैसे ही बकरी बोलती है, सोने की अंगूठी उसके मुंह से गिर जाती है। चोर इस सोने की अंगूठी को बकरी के मुंह से गिरते हुए देखते हैं। यह क्या? बकरी के मुंह में सोने की अंगूठी? मोची, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर यह अंगूठी काहे से आई? तुमने बकरी के मुंह में अंगूठी डाल दी होगी। नहीं नहीं, ये अंगूठी मैंने बकरी के मुंह में नहीं डाली, बल्कि यह एक जादुई बकरी है। क्या जादुई बकरी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जी जनाब, मैं ठीक कह रहा हूं, ये एक जादुई बकरी है। यह हर 3 घंटे बाद सोने की कोई ना कोई चीज अपने मुंह से निकालती है। तभी तो उनके मुंह से ये अंगूठी निकली। चलो
अब हम इस बकरी को पाल लेंगे और फिर हमें कुछ भी चोरी नहीं करना पड़ेगा। नहीं जनाब, ये बकरी आप मुझसे न लें। मैंने उसे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। चोरों के दिल में लालच होता है, वो मौची को 10 सोने के सिक्के देकर उससे वो बकरी ले लेते हैं। अच्छा, चलो तुम ये 10 सोने के सिक्के हमसे ले लो। मोची 10 सोने के सिक्के लेकर घर चला जाता है और मूर्ख चोर बकरी को अपने साथ अपनी मांद में ले जाता है। चलो भाई, 1 घंटा ही तो बचा है, फिर बकरी के मुंह से कुछ सुनहरा निकलेगा। इंतजार करते हैं। गुरुजी, हम अमीर बन जाएंगे। अब हमारे पास ढेर सारा सोना होगा और हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम इस बकरी की देखभाल करोगी ताकि कोई इसे ले ना जाए। ठीक है गुरुजी, आप चिंता न करें, मैं इस बकरी के साथ रहूंगा। मालिक, 3 घंटे के बजाय 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक बकरी ने सोना नहीं दिया। मालिक, मुझे लगता है कि इस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है। मुझे भी ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो हमें इस मोची को पकड़ना ही होगा। लेकिन उस्ताद, हम इस मोची को कहां तलाश करेंगे? चिंता मत करो, हम इस मोची को पकड़ लेंगे। इसने हमें धोखा दिया है, हम इसका बदला लेंगे। मोची चोरों को बेवकूफ बनाकर अपने घर में शांति से रह रहा है और दूसरी ओर चोर बेचारी बकरी के मुंह से सोना निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और खूबसूरत मंजर। उन्हीं पहाड़ियों के दरमियान छोटा सा गांव। उस छोटे से गांव में चंदू और उसका बेटा वेजे रहते हैं। चंदू अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और दोनों अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगा। बेटा, तुम घर ही रहो। तुम्हें पता है कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम मेरे साथ ही जाना। चंदू एक लकड़हारा होता है जो जंगल से लकड़ियां काटता और उनको बेचता। विजय बेटा, चलो चलें। तुम कहाँ हो? साथ नहीं जाना फिर? चलिए पिताजी, मैं तैयार हूँ। चंदू और वेजे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वेजे बेटा, तुम यहां ही रोको। ये जगह ठीक है, यहां पर कोई खतरा नहीं। तुम यहां पर ही रहना, मैं पास में लकड़ियां काट लूं। अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे आवाज देना, पर यहां से कहीं दूर मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। चंदू वेजे को छोड़कर लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। करीब झाड़ियों में वेजे को कोई चीज हलती हुई दिखाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखता हूँ। पर पिताजी ने कहा था कि किसी चीज को मत छेड़ना, कहीं कोई जंगली जानवर हुआ तो। विजय को बार बार झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या? पहले तो कोई आवाज आ रही थी, पर अब वहां पर कोई चीज चमक रही है। अब मुझे देखना होगा कि क्या चीज है। अरे, ये तो कोई मोती है, पर ये तो बहुत चमक रहा है। चलो उसको घर ले जाता हूँ। ये वेजे कहाँ चला गया? मैंने तो उसे यहां पर बैठने को कहा था। जी पिताजी, मैं यहाँ हूँ। चलो बेटा, घर चलते हैं। चंदू और वेजे घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ नागराज अपनी मन्नी को तलाश करता है। मेरी मनी कहाँ चली गई? मुझे लगता है मेरी मनी को किसी ने चुरा लिया है। मैं अपनी जादुई शक्ति से पता करता हूं।
ये क्या? नागमणि एक बच्चे के हाथ में, मगर ये इस तक कैसे पहुंची? मुझे उससे वापस लेना होगी। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो वो उसकी जादुई ताकत को गलत इस्तेमाल करेगा। जब वैजय इस नागमणि से खेल रहा होता है तो एक तांतरक की नजर पड़ती है। ये क्या चीज चमक रही है? करीब जाकर देखता हूं। ये तो नागमणि है। अगर मुझे मिल जाए तो उसकी जादुई ताकत से राज करूंगा। बेटा, बात सुनो। जी बाबा जी, क्या बात है? बेटा, ये मोती तुमको कहां से मिला? बाबा जी, ये मोती जंगल से मिला है। बेटा, ये मोती तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। तांतरक वेजे को बातों में फंसलाकर उससे नागमणि ले लेता है। अगले दिन नागराज चंदू के घर आता है। चंदू, तुम्हारे बेटे के पास मेरी नागमणि है, वो मुझे वापस कर दें। भाई, कैसी नागमणि? तुम कौन हो और हमसे कौन सी नागमणि की बात कर रहे हो? नागराज उनके सामने नाग की शक्ल ले लेता है और फिर दोबारा इंसान की शक्ल में आ जाता है। चंदू और वेजय ये देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरी नागमणि वापस कर दो जो तुमको जंगल से मिली थी। नागराज, वो चमकता मोती तो एक बाबा जी मुझसे ले गए थे और मुझे उसके बदले पैसे दिए थे। क्या बाबा जी ले गई? कौन से बाबा जी? तुम्हें पता है अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में चली गई तो बहुत नुकसान होगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर वो मुझसे मोती लेकर इस तरफ चला गया।